मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर करने वाले हैं प्लस वाइटमिन्स वाला चैप्टर, जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यूज़ बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कितने तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है कि न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक, फर्स्ट होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब वैसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, वेरस जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारा कम में भी काम चल जाता है। ठीक, अब देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। Carbohydrate, 1 gram of carbohydrate contains almost 4 calories. The composition of carbohydrate are as follows. एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो ये होती है 4 कैलोरीज और इनका कंपोजिशन क्या होता है, देखिए 1:2:1 होता है। ठीक, फॉर्मूला इसका क्या होता है, C6H12O6। ओके, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कितने तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, सेकेंड इज ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड मतलब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड लैक्टोज एंड सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड मतलब ग्लाइकोजन, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक, एक जनरल मैन या वुमन को 300 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेली रिक्वायर्ड होता है। ठीक, इसके अब फंक्शंस क्या है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द बॉडी। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक, इट प्रिवेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट हेल्प्स टू रिस्टोर एनर्जी लेवल्स। हमारे अंदर जब एनर्जी खत्म हो जाता है तो उस टाइम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा लेते हैं, वापस से हमारी एनर्जी गेन हो जाती है। अब देख लेते हैं इसके डेफिसिट से और इसके एक्सेस से क्या क्या हो सकता है। डेफिसिट अगर है हमें कार्बोहाइड्रेट का तो वीकनेस हो सकता है यानी कमजोरी, माल न्यूट्रिशन, फैटिक यानी थकावट, लोअर एनर्जी लेवल्स, मसल पेन और एक्सेसिव वेट लॉस। ठीक है, एक्सेसिव अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं तो देखिए डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैट। फैट क्या होता है, यानी वसा। ठीक, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग द विटामिन्स यूटिलाइज्ड। फैट एक हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिसको वसा कहते हैं। जैसे कि घी, मक्खन, तेल, मलाई, ये सारी चीज़ों में फैट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। और फैट का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कुछ विटामिन्स होते हैं जो फैट सल्यूबल होते हैं और कुछ विटामिन्स होते हैं वाटर सल्यूबल। ये हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो उसमें से देखिए जो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, ई होता है और के होता है, ये सारी विटामिन्स जो होते हैं ये फैट सल्यूबल होते हैं। फैट सल्यूबल का मतलब ये कि अगर आप लोग विटामिन ए, डी, ई, के से रिच कोई चीज़ खा ले रहे हो और आपके बॉडी में फैट इनसाइड नहीं है तो ये आपके शरीर में नहीं लग पाएगा, ये निकल जाएगा, वेस्ट में निकल जाएगा, लेकिन आपके शरीर को इसके न्यूट्रिएंट्स नहीं लग पाएंगे। When there is a lack of carbohydrate in the body, then the body takes energy from the fat present in the body. जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा शरीर हमारे वसा से एनर्जी लेने लगता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, वेयरएज फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। यहाँ पे मेन को कितना चाहिए, विमेन को कितना चाहिए, देख लीजिए, नॉट मोर देन 30 ग्राम, नॉट मोर देन 20 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। इट इज़ डिराइव्ड बाय द वर्ड प्रोटियोस, दैट मीन्स टू कम फर्स्ट। देखिए मैं हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए वीडियो को शांति से देखिए। पूरा बुक पढ़ने से बढ़िया आप इस वीडियो से पढ़िए, साथ में बुक लेके बैठिए चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग बुक से पढ़ने के बाद जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं सारी चीज़ें इसमें लिख देती हूँ। प्रोटीन कंटेन्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। जो हमारा प्रोटीन होता है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है, प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, दाल, फिर नॉनवेज में देखा जाए तो मीट, एग, फिश, चिकन, सोयाबीन। ठीक है, अब कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन यानी कि जो हमारे लिए पर्याप्त है, एनिमल से जो हमें प्रोटीन मिलता है जैसे कि मीट, फिश, चिकन, ये हमारे लिए पर्याप्त प्रोटीन में आता है। वेयरएज जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है
वो प्लांट बेस्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। पूरे बुक में ये लगभग 8 से 10 पेज का चैप्टर है, इसको एकदम कंसाइज फॉर्म में मैंने इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब हम लोग वाइटामिन्स वाले चैप्टर पे आते हैं। यहाँ से हमने हर चीज़ को ब्रीफ में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, इस वीडियो में हर चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वाइटामिन्स क्या होता है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। अब देखिए दो तरीके में विटामिन को बांट दिया गया है। फर्स्ट इज फैट सोल्यूबल एंड सेकेंड इज वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब ये आपके शरीर में तभी लगेगा जब आपके शरीर में फैट होगा, और वाटर सोल्यूबल मतलब ये आपके शरीर में तभी लगेगा जब आपके शरीर में पानी होगा, नहीं तो ये वेस्ट के फॉर्म में निकल जाएगा लेकिन आपके शरीर को लगेगा नहीं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं वाइटामिन, ऐसा कौन सा वाइटामिन है जो बॉडी में सालों साल तक स्टोर हो सकता है? तो उसका आंसर है B12। ठीक, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में। विटामिन बी जो होता है ना, उसमें 12 वाइटामिन होते हैं, ठीक है, मतलब विटामिन बी का पूरा एक ग्रुप होता है। विटामिन बी के बेस्ट सोर्सेज देखिए, ड्राइड एंड राइस, यीस्ट। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे विटामिन बी के पूरे फैमिली ग्रुप्स लिख दिए। देखिए थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, बायोटिन, पेनोथेनिक, B6 फोलेट, B12, इन सारे नाम को आपको याद रखना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन बी को अनदर नेम क्या है, तो आप कहेंगे राइबोफ्लेविन। ठीक, अब हम लोग विटामिन सी की ओर चलते हैं। विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला एकदम ऊपर देखिए मैंने लिखा है C6H8O6। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी हो सकता है। विटामिन सी रिच फूड्स जो खट्टे हो, जैसे कि आंवला, चीकू, संतरा, मौसमी, जो चीज़ें खट्टी होती हैं अत्यधिक, वैसी चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी भी देखिए इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए विटामिन सी भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज एल एस्कॉर्बिक एंड सेकेंड इज डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक। दोनों के बीच में कोई डेफिनेशन बुक में लिखा नहीं है, इसलिए बस टाइप्स लिखा था, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया। इसके फंक्शन देख लेते हैं। हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अगर आप लोग जैसे कि आयरन रिच खाना खा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोग पनीर की सब्जी खा रहे हो, पालक पनीर, तो वो क्या है, एक तरीके से आयरन रिच है, लेकिन उसके साथ आपने कुछ विटामिन सी का सोर्स नहीं लिया ना, तो आपकी बॉडी को दिक्कत होगा उसको न्यूट्रलाइज करने में, इसीलिए ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत मददगार होता है। कोलाजन आजकल बहुत ही फेमस है कोलाजन। विटामिन सी में कोलाजन बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारी स्किन को, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, हमारी स्किन को रिंकल्स पड़ने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी जो होता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है, हमारे टीथ गम्स को भी हेल्दी रखता है, और साथ ही में जब हमें जख्म या चोट वगैरह लग जाता है तो हमारे बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज विटामिन सी है, तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा और अपने आप ही हमारे जख्म जल्दी जल्दी भरने लगेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। फैट सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं? A, D, E, K। ठीक है, तो विटामिन ए के पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका देखिए केमिकल फॉर्मूला लिख दिए हैं, C20H28O। केमिकल फॉर्मूले पे भी MCQ आ सकता है, इसलिए एक बार आप लोग इसको जरूर देखिएगा। इसके फाउंडर कौन है? मी कॉलम डेविस। इस विटामिन को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। 4 तरीके के विटामिन होते हैं ए में, विटामिन ए एल्डिहाइड, विटामिन ए रेटिनोलिक एसिड एंड विटामिन A2। गुड फॉर आइज, स्किन, बोन्स, किडनी। विटामिन ए हमारे आइज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी स्किन के लिए भी। आजकल महंगे महंगे जो सीरम्स आ रहे हैं जिसमें रेटिनॉल होता है, तो बेसिकली रेटिनॉल किससे डिराइव किया जाता है? वो विटामिन ए से ही डिराइव किया जाता है, जो हम लोग बाहर से हमारे स्किन में लगाते हैं। इसके सोर्सेज देख लीजिए। इसके सोर्सेज तो नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग वेजिटेरियन की बात करते हैं, जैसे कि कैरेट, ड्रम स्टिक, कोरिएंडर, ये सारी चीज़ें विटामिन ए में बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं। विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन डी का अनदर नेम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, और देखिए विटामिन D3 का अनदर नेम होता है 7 डिहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, हम भी याद ही कर रहे हैं। इसको आपको MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि विटामिन D2 का केमिकल नेम क्या है, आपको